नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी होते ही, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी होते ही हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। तो क्या CUET UG 2024 में भी वैसे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? ये क्वेरी आप सभी के मन में उठ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी का जवाब देने वाला हूं। CUET PG और CUET UG दोनों में क्या बड़े बदलाव PG में हुए हैं और UG में क्या चेंजेस हो सकते हैं, उन चेंजेस पर बात करेंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा जिन्हें भी CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना है। और अगर आपको CUET में आप अपीयर हो रहे हैं तो स्टडी कैपिटल के साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपको हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे, CUET की हर एक जानकारी। तो बात करते हैं CUET PG 2024 में हुए कुछ बड़े चेंजेस पर, और इन्हीं चेंजेस के आधार पर हम CUET UG को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पीजी में सबसे पहले जो चीज चेंज की गई वो है वेबसाइट। यानी पहले था, जो हमारी वेबसाइट थी वो ये था cuet.nta.nic.in, और अब वेबसाइट हो गई है pgcuet.samarth.ac.in। यानी वेबसाइट को बदल दिया गया है। तो क्या CUET UG में भी वेबसाइट बदलेगी या फिर वही रहेगा? तो नहीं, CUET UG में वेबसाइट के बदलाव होने के चांसेस नहीं है। वहां पर वही रहेगा, cuet.samarth.ac.in वाली वेबसाइट संभवतः वही रहेगा। अगर कुछ परिवर्तन होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। सेकंड नंबर पर हमारे एग्जाम डेट में चेंज हुआ है। CUET PG के पिछले बार का जो एग्जाम था वो लगभग जून में था, और उससे भी लेट एग्जाम हुए थे कुछ एग्जाम्स, कुछ पेपर। लेकिन इस बार एग्जाम को 11 से 28 मार्च कर दिया गया है, और यूजी के जो एग्जाम डेट को किया गया है वो 15 से 31 मई किया गया है। तो यूजी के एग्जाम डेट में कोई बहुत ज्यादा एक्सेस परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, थोड़ा बहुत एग्जाम अर्ली है, लेकिन पीजी के एग्जाम डेट में काफी बदलाव देखने को हमें मिला। थर्ड नंबर पर आता है हमारे एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन किया गया। पीजी का जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरह से एक तरीके से चेंज कर दिया गया। 2022 से एक नया तरीका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET में शामिल किया गया था, जिसमें 25 क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चन डाले जाते थे और 75 आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस डाले जाते थे। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आते थे। अब इसको कम करके एनटीए ने 75 प्रश्न कर दिया। जो जनरल पेपर था 25 नंबर का, वो 25 प्रश्न का, वो पूरी तरह से हटा दिया। यानी आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया। अब क्या CUET UG के एग्जाम पैटर्न में चेंज किया जा सकता है? तो इसके लिए आप कह सकते हैं नहीं भी और हाँ भी। हो सकता है कि परिवर्तन कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ ना कुछ छोटा मोटा परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज ये लोग नहीं करेंगे। 2022 के बाद 23 में भी चेंज किया, 23 के बाद 24 में भी कुछ चेंज हो सकता है। अभी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है CUET UG का, उसमें डोमेन और लैंग्वेज पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। और जनरल टेस्ट में इस साल, पिछले साल का जो था वो 60 प्रश्न आने थे, और उसमें से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था मैक्सिमम। पिछले, इसके पहले जनरल टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, 75 में 60 करना होता था। 2023 में जो था वो 60 में 50 कर दिया गया। अब इस बार क्या चेंज होगा वो जब एप्लीकेशन फॉर्म से आसपास बुलेटिन आपका जारी होगा तभी आपको पता चल पाएगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स पर। अब जब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम कर दिए गए तो मैक्सिमम मार्क्स में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर पीजी के मैक्सिमम मार्क्स को कर दिया गया 300। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना हो गया? तो वो 300 का हो गया। यूजी में मैक्सिमम मार्क्स कितना किया जाएगा? अगर क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज होगा तभी आपके मार्क्स में चेंज होगा, अदरवाइज इसमें चेंज नहीं होगा। यानी ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से इस पर, यानी हाँ भी और ना भी। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें, एग्जाम ड्यूरेशन में भी चेंज किया गया। पीजी में 120 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन था, उसको 105 मिनट कर दिया गया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटाए गए। ठीक उसी प्रकार से जो समय है यूजी में, इसमें भी जब तक पैटर्न में चेंज नहीं होगा तब तक आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में नहीं चेंज होगा। यानी ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से साइमल्टेनियसली है। अगर पैटर्न चेंज होगा तो मैक्सिमम मार्क्स चेंज होगा, मैक्सिमम मार्क्स अगर चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपके एग्जाम ड्यूरेशन में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ टेस्ट पेपर सिलेक्शन, पीजी में पहले नंबर ऑफ टेस्ट पेपर सिलेक्शन का ऑप्शन ज्यादा था, इस बार रिड्यूस करके इसको सिर्फ 4 कर दिया गया। यानी आप पीजी में किसी भी 4 सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यानी टेस्ट पेपर आपको 4 सेलेक्ट करना है, CUET पीजी के माध्यम से 4 पेपर से ज्यादा आप पेपर नहीं दे सकते, ये कहने का मतलब है। यूजी में 2022 में ऑप्शन 8 के आसपास थे, 2023 में उसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया। अब 2024 में देखने वाली बात है कि इसको घटाएंगे कि कम करेंगे, इस पर भी अभी कोई भी निर्णय नहीं है। इस टेस्ट पेपर में यहाँ पर परिवर्तन देखने को हमें मिल सकता है।
क्योंकि आपके भी पेपर में कुछ ना कुछ सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज ये लोग कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है फी स्ट्रक्चर। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फीस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 200-300 की लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पर भी आपको मुझे लगता है कि सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैसे इतनी जल्दी इन लोगों को फीस फॉर्म की नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन फिर भी पीजी में अगर इन्होंने बढ़ाया है तो यूजी में भी संभावना है कि ये बढ़ा सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस रहा सीयूईटी पीजी और सीयूईटी यूजी में, पीजी में हुए चेंजेस और यूजी में होने वाले चेंजेस पर। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत सारे वीडियोस आप लोग जो देख रहे हैं उसमें कमेंट पूछ रहे हैं और मैं कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, रिप्लाई भले नहीं कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में वीडियोस बना करके आपको रिप्लाई करूंगा डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव सेशन आकर के। अब बात करते हैं स्टडी कैपिटल के बारे में। स्टडी कैपिटल को ज्वाइन जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहला काम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे साथ आप हमेशा जुड़े रहेंगे सीयूईटी की हर एक सही अपडेट के लिए। यहाँ पर आपको हर एक अपडेट समय पर और सही अपडेट पहुंचाई जाएगी। स्टडी कैपिटल की क्लासेस भी चलती हैं सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी सभी के लिए, आप सभी को पता है। तो जिनको हमारे कोर्सेज में जुड़ना है स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है जो कि वाराणसी में है। जो लोग वाराणसी के होंगे वो लोग हमारे सीयूईटी यूजी के कोर्स में और एलएलबी वगैरह के कोर्स में ऑफलाइन ब्रांच पर हमारे जुड़ सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी कैपिटल, आप लोगों को पता ही है स्टडी कैपिटल और एकेडमी। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल मैप पर आपको हमारा लोकेशन मिल जाएगा। हमारे एकेडमी पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्टेड रहिएगा और आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस तरीके से भी तैयारी करना चाहते हैं तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पेंट करूंगा। देखिए चूंकि न्यू ईयर का समय है और हमारे स्टाफ जो है हम लोग रेगुलर स्टूडियो में बने रहते हैं, लेकिन स्टाफ को छुट्टी चाहिए होता है, इसलिए उनका 31 दिसंबर और 1 जनवरी को छुट्टी है। इस वजह से आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई और कॉल का रिप्लाई नहीं हो रहा होगा। फिर जैसे ही हमारी टीम जुड़ेगी फिर वो टीम आपके साथ वर्क करना शुरू कर देगी। मैं हर समय 24 घंटे 365 दिन आप सभी के साथ बना हुआ रहूंगा। सीयूईटी की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और वीडियो को कर दीजिएगा अधिक से अधिक शेयर और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।